आज का हमारा टॉपिक है मॉडल वर्ब्स। इसे हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। ये एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती है और हेल्पिंग वर्ब क्या काम करती है, मेन वर्ब से पहले आकर उसके अर्थ को पूर्ण करने में सहायता करती है। इसी प्रकार मॉडल वर्ब्स भी मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। मॉडल शब्द मूड से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है क्या, मन की बात, यानी स्पीकर के मूड को दर्शाने के लिए हम मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। मॉडल कौन कौन से होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और टू एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी होते हैं। पहले हम मॉडल्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं, मतलब जो भी कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड जो भी मॉडल है उसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब के काय का, फर्स्ट फॉर्म का, और इसके बाद अदर वर्ड्स जो भी हैं उनका प्रयोग किया जाएगा। मॉडल का प्रयोग हम एबिलिटी यानी योग्यता को बताने के लिए करते हैं, परमिशन यानी अनुमति को बताने के लिए करते हैं, पॉसिबिलिटी यानी संभावना को बताने के लिए करते हैं, सजेशन मतलब सलाह या एडवाइस को बताने के लिए करते हैं, ऑब्लिगेशन मतलब दायित्व को बताने के लिए करते हैं, ड्यूटी मतलब कर्तव्य को बताने के लिए करते हैं, कंपल्शन मतलब बाध्यता, मजबूरी, उसको बताने के लिए भी हम मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। रिक्वेस्ट यानी अनुरोध के लिए भी हम मॉडल का प्रयोग करते हैं, प्रोहिबिशन मतलब निषेध या मनाही के लिए भी हम मॉडल्स का प्रयोग करते हैं, पर्पज उद्देश्य, कमांड आदेश, प्रॉमिस वादा, थ्रेट धमकी, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, इनको बताने के लिए हम काय का प्रयोग करते हैं, मॉडल्स का। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है। तो यहाँ हमने मॉडल कैन का प्रयोग किया है। ये क्या बता रहा है, एबिलिटी, ये मतलब योग्यता। तो योग्यता बताने के लिए हमने यहाँ पे मॉडल कैन का प्रयोग किया। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वह यह बक्सा उठा सकता है। तो यहाँ हमने कैन का प्रयोग क्यों किया, एबिलिटी बताने के लिए। एबिलिटी या कैपेसिटी बताने के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू कैन गो नाउ, तुम अभी जा सकते हो। यहाँ हमने मॉडल कैन का प्रयोग क्यों किया, परमिशन मतलब अनुमति के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू मे कम इन, तुम अंदर आ सकते हो। यहाँ हमने मॉडल मे का प्रयोग क्यों किया, परमिशन मतलब अनुमति के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। यहाँ हमने मॉडल मे का प्रयोग क्यों किया, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना दिखाने के लिए, यानी वर्षा हो भी सकती है नहीं भी हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, कैन इट बी ट्रू, क्या यह सत्य हो सकता है। तो यहाँ हमने मॉडल कैन का प्रयोग पॉसिबिलिटी मतलब संभावना दिखाने के लिए किया है, मतलब यह सत्य हो भी सकता है और नहीं भी। तो यहाँ काय की बात हो रही, पॉसिबिलिटी की। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू शुड टेक रेगुलर एक्सरसाइज, तुम्हें रेगुलर मतलब प्रतिदिन एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो यहाँ हमने मॉडल शुड का प्रयोग क्यों किया है, सजेशन देने के लिए, मतलब सलाह देने के लिए हमने यहाँ पे शुड का प्रयोग किया। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ हमने शुड का प्रयोग क्यों किया, सजेशन देने के लिए, सलाह देने के लिए शुड का प्रयोग किया। नेक्स्ट सेंटेंस है, वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ हमने शुड का प्रयोग क्यों किया, ऑब्लिगेशन मतलब दायित्व को बताने के लिए, नैतिक कर्तव्य दायित्व को बताने के लिए भी हम मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यहाँ हमने शुड का प्रयोग क्यों किया, ड्यूटी मतलब कर्तव्य को बताने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। तो यहाँ हम रिक्वेस्ट करने के लिए काय का प्रयोग कर रहे हैं, मॉडल मे का। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू मस्ट नॉट डू दैट, तुम्हें वह नहीं करना चाहिए। तो यहाँ मस्ट का प्रयोग हमने क्यों किया, प्रोहिबिशन मतलब मनाही के लिए, निषेध के लिए हमने यहाँ पे काय का प्रयोग किया, मस्ट का। नेक्स्ट सेंटेंस है, वी ईट सो दैट वी मे लिव, मतलब हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। तो यहाँ हमने मे का प्रयोग क्यों किया, पर्पज मतलब उद्देश्य को बताने के लिए हमने काय का प्रयोग किया, मे का। नेक्स्ट सेंटेंस है,
यू सेल गो देयर टुमारो, तुम कल वहाँ जाओगे। यहाँ हमने सेल का प्रयोग किया और सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है। तो जब भी हमें कोई बात फ्यूचर में जोर दे के कहनी होती है तो हम सेल की जगह विल और विल की जगह सेल का प्रयोग करते हैं। वैसे आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं, अन के साथ विल का, लेकिन जोर दे के बात करनी होगी तो सेल की जगह विल और विल की जगह सेल। तो यू सेल गो देयर टुमारो मतलब तुम कल वहाँ जाओगे। तो यहाँ एक आदेश, एक कमांड की बात हो रही, तो इसलिए हमने यहाँ पे सेल का प्रयोग किया। नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो हमने यहाँ आई के साथ विल का प्रयोग किया और ये प्रॉमिस के लिए हमने, प्रॉमिस बताने के लिए हमने यहाँ पे मॉडल विल का प्रयोग किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल टीच हिम अ लेसन, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तो यहाँ धमकी मतलब थ्रेट के लिए भी हमने मॉडल विल का प्रयोग किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है वी विल नॉट सरेंडर, हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। तो यहाँ डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय बताने के लिए हमने मॉडल विल का प्रयोग किया। तो इस प्रकार उपरोक्त सभी भावों को बताने के लिए हम मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।